बिहार में शिक्षण नियोजन की आस जो रहे 7वें चरण की शिक्षक बहाली वाले तमाम अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। और बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो दावा किया था, उनके दावों की 24 घंटे के अंदर ही हवा निकल गई है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियदर्शन है और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के एक जो बड़ी खबर के साथ हैं हम, उसमें यह है कि बिहार में नीतीश कैबिनेट ने आज 7वें चरण की शिक्षक जो नियोजन की प्रक्रिया थी उस पर अपनी मुहर नहीं लगाई है। और जहां प्रोफेसर चंद्रशेखर कल ही बड़ा ट्वीट करके यह कह रहे थे कि बिहार में शिक्षण नियोजन की प्रक्रिया पूरी तरीके से गतिमान है, अब बिहार कैबिनेट की इस पर केवल मुहर लगनी शेष है, तो इस पर बिहार कैबिनेट में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। और प्रोफेसर चंद्रशेखर ने न जाने किस दावे के तहत वो ट्वीट किया था, जिससे लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदों को काफी बाँछें खिल गई थी। लेकिन अब उन अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है कि अभी तो उनकी शिक्षक जो नियोजन की प्रक्रिया थी, इसके लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ही कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 27 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी। लेकिन आज की बैठक में सबकी नजर शिक्षक भर्ती नियमावली को लेकर थी। मंत्रिपरिषद की मीटिंग खत्म होने के बाद जब एजेंडा सामने आया तो उसमें शिक्षक नियोजन नियमावली पर सरकार ने मुहर नहीं लगाई थी। यानी कि शिक्षक बनने की बाट जो रहे जो अभ्यर्थी हैं, उन अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। वहीं अगर बात हम बिहार के शिक्षा मंत्री की करें तो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कैबिनेट मीटिंग से 24 घंटे पहले ही ट्वीट कर बड़ा दावा किया था कि हमने नियमावली पर दस्तखत कर कैबिनेट को भेज दिया था। शिक्षा मंत्री का दावा अब फेल हो चुका है, जबकि शिक्षा मंत्री ने बुधवार को ही कहा था कि अगले 24 घंटे में ही हम बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान करने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि 23 फरवरी को जो ट्वीट है उसमें उन्होंने दावा किया था कि 7वें फेज शिक्षक नियोजन नियमावली पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। अब यह कैबिनेट में जाएगा। 2023 में शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक नौकरी मिलेगी। महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी का जो वादा किया है, हम उस पर कायम है और उसे पूरा करके दिखाएंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने किया। वहीं उस ट्वीट के 24 घंटे बाद ही यानी कि 24 फरवरी को जब नीतीश कैबिनेट ने अपनी बैठक बुलाई तो कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई तो शिक्षा मंत्री का दावा हवाई साबित हो गया। इस तरीके से 24 घंटे के अंदर ही प्रोफेसर चंद्रशेखर का जो दावा था वह औंधे मुंह गिर गया। वहीं अगर बिहार में हम आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें अलग अलग तरीके के जो कई भी हैं उन नियमों पर आज कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। लेकिन शिक्षक बनने की बाट जो रहे जो लाखों अभ्यर्थी थे, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। और ऐसा माना जा रहा था कि 7वें चरण की जो नियोजन की प्रक्रिया है उस पर आज नीतीश कैबिनेट कोई बड़ा निर्णय लेगी और विशेषकर कैबिनेट की बैठक में आज इस पर फैसला हो जाएगा कि जो नियोजन की प्रक्रिया है उसे कब से शुरू होगी। और इस तरीके से बिहार में हजारों ऐसे अभ्यर्थी जो लंबे अरसे से बिहार में शिक्षक बनने की बाट जो रहे हैं, उनकी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने 24 घंटे पहले ट्वीट करके जरूर लोगों के अरमान काफी बढ़ा दिए थे, लेकिन उनके ट्वीट हवाई साबित हुए हैं। और प्रोफेसर चंद्रशेखर जो अक्सर अपने बयानों के कारण विवादों में रहते हैं, चाहे वह रामचरितमानस को लेकर के दिया गया बयान हो या फिर अन्य विवाद, इसके बाद अब उनका जो शिक्षक नियोजन को लेकर के किया गया ट्वीट था, एक प्रकार से देखें तो यह भी एक विवादित ट्वीट ही रहा कि उन्होंने ट्वीट तो कर दिया लेकिन उनके ट्वीट के बाद कैबिनेट में इस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई, इस पर कोई मुहर नहीं लगी। और अब उन जो अभ्यर्थी थे जो शिक्षक बनने की बाट जो रहे थे, उन्हें अभी भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और जैसे पटना की सड़कों पर हमने पहले भी देखा था कि शिक्षक बनने के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो पुलिस की लाठियां खा रहे थे, तो न जाने अब उनकी लाठियों खाने का जो अंत है वह कब दूर होगा और बिहार में कब 7वें चरण की शिक्षक बहाली की नियोजन प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन फिलहाल तो सही बात है कि बिहार में जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनका ट्वीट हवाई साबित हुआ है और नीतीश कैबिनेट ने 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पर कोई निर्णय फिलहाल नहीं लिया है।